सब अरसा हुआ हमने आलमी सियासत पर गाह नहीं दौड़ाई। इसकी वजह ये थी कि हमें मकामी तौर पर बहुत से चैलेंजेस का सामना था। इमरान खान साहब की सियासत और फिर उनकी रिहाई के इम्कानात, उन पर चलते केसेस, उनकी एहतजाजी तहरीक और फिर मुख्तलिफ फार्मूले मुफाहमत के, वो हम डिस्कस करते रहे। फिर यकदम उसमें एक वक्फ़ा आया और तवज्जो सारी मबजूल हो गई पाक इंडिया क्लैश की तरफ। और इस अरसे में सारी की सारी इंगेजमेंट ख़बरों की रही इस इशू की तरफ और इसकी पेचीदगियों की तरफ। लेकिन ये सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब से इक़्तिदार में आए हैं, दुनिया उनकी धुनों पर रक्स कर रही है, नाच रही है, वो सबको नचा रहे हैं। क्रिटिसिज्म का भी उन्हें सामना है, लेकिन इसके बावजूद अपनी पॉलिसी से हटे नहीं। और बात है कि इलॉन मस्क हट गए, वो आपने जो प्रेडिक्ट किया था। क्या ख्याल है, ज़रा प्रेडिक्शन चलाएं, फिर उसके बाद बात की तरफ आएँ जो मैं चाह रही हूँ। आदा चलाएं जी। इलॉन मस्क का सबसे बड़ा पार्टनर, इकोनॉमिक पार्टनर चाइना है। उसकी टेस्ला कार जो है वो सबसे ज़्यादा चाइना में बिकती है। और इलॉन मस्क कभी भी चाइना के खिलाफ तल्लुकात नहीं ख़राब होने देगा। मगर डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला किया हुआ है कि मैंने चाइना को नहीं छोड़ना। वो तो अगर इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ चलना है तो कहीं ना कहीं तो फिर डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क को आपस में तय करना पड़ेगा ना, किस हद तक चाइना को टाइट करना है, किस हद तक नहीं करना। कल को इलॉन मस्क का नुकसान होना शुरू हो जाता चाइना में, फिर क्या होगा? तो ये आप तवक्को करें कि इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की भी लड़ाई होगी। आज नहीं कल नहीं परसों ये चाइना के ऊपर इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की झगड़ा हो। तो इब्तदाई चार माह के दौरान आपकी ये पेशगोई तो हो गई पूरी, और वो हो गए दस्तबरदार अपने किरदार से। आई डोंट नो उनको और किरदार मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन मैं आऊँगी बुनियादी मसले की तरफ। बहुत से मिडल ईस्ट का उन्होंने विज़िट किया, सवाल उठ रहे हैं आपसे, लोग जानना चाह रहे हैं चाइना के साथ उनके मामलात कैसे। वो अपनी जगह हम है, लेकिन हमारे पर्सपेक्टिव में अगर बुनियादी तौर पर हम देखें तो वो पाक इंडिया तनाज़ा था, जिसमें यकदम डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री हुई। जो पहले इससे गुरेज़ा थे, वो किनारा कश थे कि ये खुद ही सुलझा लेंगे, वो यकदम आए। आपने उसका रीज़न भी बताया कि क्या वजह हो सकती है, बट जिस तरह से वो क्रेडिट ले रहे हैं सीज़ फायर का, वो इंडिया को खफा किए हुए है। यहाँ तक कि वो आंखें चुराते हैं, दामन बचाते हैं इस पर जवाब देने से भी कि जी यूनाइटेड स्टेट्स में था। ये जयशंकर साहब का जवाब है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या सोचकर भारत के हवाले से ये रवैया अपनाया जो उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। उनका इत्तेहादी है भारत, और माजी में जितने भी सुदूर आए उन्होंने भारत को हमेशा खुसूसी दर्जा दिया है और उसको साथ रखा है, उसको बहुत सी रियायतें दी हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा नहीं किया। इसकी क्या वजूहात, क्या ग्राउंड हो सकता है आपके ख्याल में, और इसके नताइज क्या होंगे सेठ साहब? डोनाल्ड ट्रंप, इंडिया पाकिस्तान, जी जी सब हैरान हो गए थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने दो तीन चीज़ें की। एक, ये इंडिया पाकिस्तान के दरमियान हाइफन डाल दिया, मतलब है कि एक एट पार ले आए। इसके बावजूद कि इंडिया उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है पर पाकिस्तान नहीं है विज़-वी द ग्लोबल पॉलिटिक्स चाइना के बारे में। इंडिया इज़ पार्ट ऑफ क्वाड, और नरेंद्र मोदी सारा वक्त यही कहता है कि हमारी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है विद अमेरिका। तो पाकिस्तान की तो कोई स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप अमेरिका के साथ अब नहीं है। तो ये क्या हुआ कि एक स्ट्रेटेजिक एलाई के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने वो सलूक नहीं किया जो वो तवक्को कर रहा था कि हमारे साथ होगा, हमारी साइड लेंगे। यहाँ तक कि वैंस को, वाइस प्रेसिडेंट वैंस को उन्होंने दिल्ली बुलाया हुआ था सैर सपाटे के लिए अपनी एहलिया के साथ, फैमिली के साथ, हुज एन इंडियन अमेरिकन। और 3-4 दिन रहे वो यहाँ, और उसी के दौरान पहलगाम हो गया। ऐसे ही है ना। और तो तवक्को तो ये की जा रही थी कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आएगा फ्रॉम अमेरिका इन सपोर्ट ऑफ इंडियन पॉलिसी विज़-वी एलिगेशंस अगेंस्ट पाकिस्तान। मगर ऐसे नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? एक सवाल ये खड़ा हो गया। सिर्फ ये नहीं हुआ कि एडवांस ने इनको सपोर्ट नहीं किया। जब लोगों ने कहा कि क्या आप आगाह हैं इंडिया पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तो उनका रवैया ये था उनका लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, वो कर लेंगे आपस में सॉर्ट आउट। ऐसे ही है ना, दे विल फिगर आउट। हालांकि 2 न्यूक्लियर पावर स्टेट्स हैं, तारीख में पहली दफ़ा 2 न्यूक्लियर पावर स्टेट्स के दरमियान इस किस्म की कॉन्फ्लिक्ट होने जा रही थी। तो क्यों नहीं, वाई डिडंट अमेरिका स्टेप इन एंड सपोर्ट इंडिया? क्यों नहीं किया? हाँ। आगे चलें। फिर सवाल एक और खड़ा होता है कि फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि सीज़ फायर मैंने कराई है। कमाल हो गया। और सीज़ फायर की अनाउंसमेंट वाशिंगटन से होती है बिफोर इवन इंडिया एंड पाकिस्तान कैन से कि ये टाइम है जी। मैंने खुद जब देखा कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि 4:30 बजे इंडियन टाइम, 5 बजे पाकिस्तान टाइम, ट्वीट करके कि सीज़ फायर विल कम इनटू इफेक्ट, उस वक्त तक तो सोचा भी नहीं था किसी ने। इसीलिए इट केम एज अ शॉक टू इंडिया कि ये इंडिया पाकिस्तान ने मिल के क्यों नहीं अनाउंस किया।
somebody else announced it for them. पाकिस्तान को तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो तो चाहते थे कि अमेरिकन इंटरवेंशन हो, मगर इंडिया तो नहीं चाहता था कि अमेरिकन इंटरवेंशन नज़र आए कि हो, हालांकि उनको पता था हो रही है. तो क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप इतना आगे निकल गया. और लास्ट पॉइंट, डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर की भी बात कर दी जी. उसने तो कश्मीर को इंटरनेशनलाइज कर दिया, हाईलाइट दोबारा से खबरों में. और यहाँ तक कि फिर नेगोशिएशंस होंगे थर्ड न्यूट्रल कंट्री में जहाँ कश्मीर का मामला भी तय डिस्कस किया जाएगा और ये मैं सालसी के लिए तैयार हूँ. तो मतलब एक कमाल ही कर दिया. इट वाज अ शॉक टू द इंडियंस एंड फ्रैंकली टू मेनी ऑफ अस आल्सो. ये हो क्या रहा है बिटवीन अमेरिका, इंडिया एंड पाकिस्तान. पाकिस्तान के पास तो कोई खास एक्सप्लेनेशंस नहीं दिए उन्होंने, वो तो चुप करके स्माइल करते रहे, मुस्कुराहट के हाँ ठीक हो गया. इंडिया वेंट इनटू स्पिन. तो अब मेरा ख्याल है आज मैं आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूँ कि हुआ क्या. बहुत सी बातें डॉट्स को जॉइन करना पड़ेगा, तो आप मुझे उम्मीद है कि टाइम देंगे थोड़ा सा. वो देखिए बहुत से लोगों को एक बात का उड़ती उड़ती खबर है मगर डिटेल्स नहीं है. अच्छा. वो क्या कि 6 माह पहले पाकिस्तान की हुकूमत ने खसूसन SIFC अंडर द लीडरशिप ऑफ द आर्मी चीफ कुछ फैसले हुए यहाँ. उनमें से एक फैसला ये था कि लॉबिंग फर्म्स हायर करनी है. डोनाल्ड ट्रंप आ गया और डोनाल्ड ट्रंप को घेरना है हमने, और लॉबिंग फर्म्स हायर की जाएं. हर लॉबिंग फर्म को मुख्तलिफ स्ट्रेटजी बताई जाए कि ये टारगेट आपका, ये टारगेट आपका, ये टारगेट आपका. ये होमवर्क आराम से चुप करके SIFC में ये हुआ, जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री वाज इन्वॉल्व, प्राइम मिनिस्टर वाज इन्वॉल्व, नॉट नेचुरली द आर्मी चीफ एंड हिज टीम वर इन्वॉल्व. अच्छा. तो उसमें इन्होंने 4 या 5 लॉबिंग फर्म्स हायर की फॉर अ टोटल कंसिडरेशन ऑफ ओवर $3.5 मिलियन. ठीक. अच्छा. उनमें से हर फर्म को मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव दिया. एक फर्म को कहा कि आपने कांग्रेस के साथ राब्ते में रहना है. अच्छा. और ये जो हमारे खिलाफ एंटी डेमोक्रेसी बिल पास हुआ है कि उसको आपने उन लोगों को न्यूट्रलाइज करना. एक फर्म को कहा कि आपने वाइट हाउस में घुसना है और वाइट हाउस में हमारी लॉबी बनानी है. एक को कहा स्टेट डिपार्टमेंट के साथ काम करें. एक को कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के बिजनेस एसोसिएट्स हैं उनके साथ रब्ता करें हमारा, एंड सो ऑन. और उन्हें बताएं कि SIFC जो है विल ओपन अप डोर्स फॉर अमेरिकन इन्वेस्टमेंट. मगर सबसे अहम बात ये थी कि जो सबसे लीडिंग फर्म थी वो एक साहब है, उनका नाम है स्टीव विटकॉफ. वो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के स्पेशल एडवाइज़र थे और रोविंग एम्बेलिस्ट स्टीव विटकॉफ. ओके. स्टीव विटकॉफ की एक कंपनी है जिसका नाम है वर्ल्ड लिबर्टी. ये कंपनी, स्टीव इज़ अ रियल एस्टेट इन्वेस्टर. जी. इसीलिए उनके तल्लुक है डोनाल्ड ट्रंप के साथ. डोनाल्ड ट्रंप इज़ इन द रियल एस्टेट बिजनेस. तो स्टीव विटकॉफ उनका एक साहिबजादे हैं, जैक विटकॉफ. जी. तो स्टीव विटकॉफ ने, डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही पता चला कि इलेक्ट हो गया है, तो स्टीव विटकॉफ और उनके साहिबजादे ने मिडिल ईस्ट के चक्कर लगाने शुरू कर दिए. ओके. और लो एंड बिहोल्ड कुछ माह पहले इन्होंने एक क्रिप्टो करेंसी कंपनी बनाई. और वो क्रिप्टो करेंसी कंपनी जो है वो लेके और वो चले गए मिडिल ईस्ट. और सबसे पहले वो चले गए अबू धाबी, और अबू धाबी को जाके कन्विंस किया कि इसके अंदर 60% स्टेक जो है इस कंपनी के अंदर वो डोनाल्ड ट्रंप का एंड हिज फैमिली मेंबर्स. तो अबू धाबी वालों ने समझ ली. मैंने कहा ठीक है जी. फिर तो उन्होंने कहा कि आप हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें. अच्छा. क्रिप्टो करेंसी के अंदर. अच्छा. तो अबू धाबी ने समझ ली बात. उन्होंने कहा लो $2 बिलियन. ठीक, समझ गए आप. जी. गेम अभी अब सेट मैच नहीं हुआ. अच्छा. उसके बाद वो पहुंच गए पाकिस्तान. अच्छा. और यहाँ भी बातचीतें हुई. हाँ. ठीक. और आपने देखा कि एकदम यहाँ भी चर्चा शुरू हो गया क्रिप्टो करेंसी. जी. और यहाँ एक यंग मैन बाय द नेम ऑफ साकिब. जी. बिलाल साकिब वो सडनली होराइजन पे नजर आने शुरू हो गए. दरअसल बिलाल साकिब इज नाउ ऑल्सो ऑन द बोर्ड ऑफ लिबर्टी. ओके. एंड बिलाल साकिब की वजह से यहाँ फिर एंट्री मिल गई. बिलाल साकिब को स्पेशल एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर बना दिया. जी. ऐसे ही. हाँ जी. बिटकॉइन जी, क्रिप्टो करेंसी पे. और एज वी स्पीक बिलाल इज इन अमेरिका. इधर उधर वो लगे हुए हैं प्रमोटिंग
کرپٹو کرنسی اوپننگ ان پاکستان. اس کے باوجود کہ ابھی اسٹیٹ بینک نے منسٹری آف فائنانس نے اجازت نہیں دی, ابھی قانون نہیں بنے, ریگولیشنز نہیں بنی, مگر اناؤنسمنٹ پہلے ہی ہو گئی ہے, ٹھیک, اور اسٹیو وٹکاف اینڈ کمپنی کے ساتھ تعلقات پہلے سے بننے شروع ہو گئے, ٹھیک. سو یہ ایک انویسٹمنٹ ہے ایک قسم کی, اچھا, فرام دا گورنمنٹ آف پاکستان, اور in a company that is majority owned by Donald Trump. ان کے سنس. ہاں. سو اب اس کے اوپر بہت کچھ ہے. پاکستان نے اسٹیکس کریٹ کر لیے, بھانپ لیا کہ انٹرسٹ کیا ہے جس سے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہو سکتے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میوچل گراؤنڈ, اچھے تعلقات ہو سکتے ہیں. اس کے باوجود کہ اسٹیو وٹکاف جو ہے وہ کہتا ہے میرا اب میں نے چھوڑ دیا ہے, آئی ہیو ریزائنڈ فرام دا کمپنی شمپنی, وہ ساری ٹھیک ہے, جی, مگر بیسکلی Middle East and Pakistan have realized کہ the way to Donald Trump's heart is through his pocket. ٹرو. کرپٹو. جے ڈی وینس نے بھی اس کا کافی کریڈٹ لیا, ان کی اپنی انویسٹمنٹ بھی ہے ان کمپنیز میں, ہاں, بہت انٹرسٹ ہے, اور اسے فیوچر کہہ رہے ہیں. یہ سارا جو گروپ ہے نا, جی, they are all into business. This is the business model. Okay. So he is more of dealer instead of a leader. Well, he is a leader with a dealer, with a dealer complex. Okay. اچھا, تو I think پاکستان نے 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ کی ہیں. ایک یہ کہ لابنگ فرمز بنا لی ہیں, کشمیر کا ایشو انہوں نے وہاں کھڑا کر دیا ہے. انہوں نے ایک فرم کو تو یہی کہا کہ تمہارا تو ٹارگٹ ہی ہے, اور امریکن فارن پالیسی کو آپ نے افیکٹ کرنا ہے کہ یہاں پاکستان کا ریجن کے اندر کیا رول ہے,